नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग जो राजस्थान बोर्ड का अभी जो नया कोर्स आया है, नया सिलेबस आया है, उसमें कक्षा 4 की जो गणित थी, वो गणित की सीरीज हमने शुरू की थी। हमने अब तक 2 अध्याय अपने पूरे कर लिए, 2 अध्यायों का अभ्यास कार्य। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक तारा गणित का तीसरा अध्याय का नाम है, आपको पता है, दिख रहा है स्क्रीन पर, संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। संख्याओं की तुलना मतलब हम संख्याओं की तुलना करेंगे, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, ठीक है, कौन सी समान संख्या है, अलग-अलग संख्या बनाना, फिर उनका जो अलग-अलग संख्याओं की जोड़ या फिर घटाव करना। घटाव मतलब उनकी बाकी करना। जोड़ और घटाव के अलग-अलग तरीके होते हैं। हम लोग अभ्यास कार्य के प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक यानी संपूर्ण अध्याय देखने वाले। और हाँ, हमेशा की तरह एक चीज बोलूंगा कि भाई जो हमारा ये जो अध्याय है वो इन 8 टॉपिकों पर आधारित है। यानी इन 8 टॉपिकों पर आपको है जो वहां पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके टॉपिक आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं से सीख लीजिए। कहीं से सीख नहीं सकते, आपके पास में सिखाने वाला कोई नहीं है, तब आप लोग एक काम और कर सकते हैं। आपकी फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए पाठमाला का मोबाइल ऐप बन रखा है। तो पाठमाला का मोबाइल ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए। डेमो वीडियो डाल रखी है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं। आरबीएससी इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का डाल रखा है, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम डाल रखा है। जैसे आप क्लास 4th में, चौथी कक्षा में हो आप, तो उसके अंदर आपको इन टॉपिकों पर बेसिक वीडियो मिलेगी, फिर इसके बेसिक प्रश्न मिलेंगे, फिर से एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स डाल रखे हैं, और ये जो अभ्यास कार्य के जो भी आपके हल है, सॉल्यूशन है, वो भी वहाँ पे डाल रखे हैं। कोई भी डाउट रहता है तो पूरी टीम बनी हुई डेडिकेटेड, जो आपका डाउट भी है जो सॉल्व कर देगी या फिर सॉल्व करवा देगी आपको जब भी टीम फ्री रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी संपूर्ण अध्याय के सीरीज की। और हाँ, इससे पहले की वीडियोज में हमने छोटे छोटे पार्ट डाले थे, प्रश्न क्रमांक 1 से 3, फिर 4 से 6, फिर 7 से 12। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रखी है कि कभी कभी आप, जैसे आपको कोई एक छोटा प्रश्न देखना है, जैसे 7वां प्रश्न देखना है, तो सीधा 7वां देख सकते हैं। ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, ठीक है। तो पूरा का पूरा उसमें हल बता रखा है। हल ऐसे नहीं कि सीधा कुछ भी बता दिया, इतना शानदार तरीके से समझा रखा है। एक बार वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसी चीजें होने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तीसरे अध्याय का जो पहला प्रश्न है, और इसमें आपको पता ही है, संख्याओं की तुलना, जोड़ व घटाव ऐसे रहेंगे, और ये आपको पृष्ठ क्रमांक आपकी पुस्तक के 26 पर मिल जाएंगे प्रश्न। चलिए समझते हैं। ये बोल रहा है कि तुलना में, पहले में तुलना ही करनी है, बड़े, छोटे या फिर बराबर, यानी जो समान संख्या है उस हिसाब से चिन्ह लगाने हैं। हमने पहले भी समझ रखा है कि भाई जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो पहले गिनो संख्या में अंक कितने हैं। यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे भी 3 अंक है। हम अब तक तो तुलना नहीं कर सकते, 3-3 अंक है, दोनों बराबर अंक है, नहीं पता है। अब हम है जो इनका पहला अंक देखेंगे, जहां से संख्या शुरू हो रही है। इसमें पहला अंक है 3 और इसमें पहला अंक है 5। एक तरफ है पहला अंक 3 और एक तरफ है पहला अंक 5। तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी 5। आ रही है आपको बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहला समझ लिया, अब दूसरा समझ रहे हैं हम लोग। दोबारा तुलना करते हैं अंक, तो 3-3 अंक है, इन 3 अंकों की संख्या है। अब तक तो हम पता नहीं कर सकते। पहला अंक इसका देखेंगे 6 है और इसका पहला अंक है जो 5 है। दोनों अलग अलग अंक है, तभी तुलना आसानी से होगी। तो आपको पता है 6 है वो हमारा बड़ा है, तो इस हिसाब से ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। फिर अगला समझ रहे हैं कि यहाँ तीसरे में यहाँ भी 4 अंक है और यहाँ भी 4 अंक है। अब तक हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि अंक समान है, बराबर है। लेकिन जब हम अंक पढ़ेंगे, ये पहला अंक है 1 और ये पहला अंक है 5, 1 और 5 की तुलना की जाए तब आप देख पाओगे कि जो हमारा 5 है वो बड़ा है और 1 है जो छोटा है। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी होती है। यानी जिस तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जिस तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जिस तरफ मुंह बंद है वो संख्या छोटी है। समझ पा रहे बात? आप पहले भी मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक और दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला समझो, चौथा। 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे चौथे प्रश्न में, तो आप देखेंगे कि पहला अंक इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, फिर 6, फिर 5, फिर 4। यहाँ पर भी 7, 6, 5 और 4। इसका मतलब जो दोनों अंक है वो, सॉरी, दोनों जो संख्या है वो समान अंकों से बनी, इसलिए ये समान का चिन्ह लग जाएगा, यानी बराबर का चिन्ह लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए फिर अगले समझते हैं।
अगले में देखो, दोनों तरफ अंक देखो। तो जब आप दोनों तरफ अंक देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या, यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है, और अंकों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंक भी समान है। तो यहाँ पर है जो आपका पुनः जो समान या फिर बराबर का चिन्ह लग जाएगा, है ना। शानदार तरीका समझ रहे, बड़े ही शानदार तरीके से। अगला छठा समझते हैं। यहाँ पर भी है जो 4 अंक है और यहाँ पर भी 4 अंक है। अब तक हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि 4-4 अंक है। तुलना कब कर पाएंगे? जब इनका पहला अंक या दूसरा अंक या तीसरा अंक बारी बारी देखेंगे तब। तो इसमें पहला अंक ये जो हमारी है देवनागरी है। अगर आपको नहीं पता ये किसका चिन्ह है तो ये है 6 है, ठीक है। पहले बता दिए थे, अब तो आपको पता चल गया होगा जो चैनल से लगातार जुड़े हुए, प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े हुए। लेकिन कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं, मतलब अभी आए हैं, नए जुड़े, तो उन्हें नहीं पता ये चीजें। मैंने पहले सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट समझा रखा है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा है 6 है और यहाँ पर 3 है। अब आप सोचो कि 6 और 3 में से बड़ा कौन सा है? तो 6 और 3 में से जो आपका है वो हमारा 6 बड़ा है। तो इस हिसाब से ये संख्या जो थी उनकी हमने अच्छी तरीके से तुलना कर ली। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं। हाँ, दोबारा से मैंने कहा था ऐसे प्रश्न आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। कहने का अर्थ, जो संख्या हमें दे रखी होगी उसमें अलग अलग अंक दे रखे होंगे, उनको देखने में तो वही लगे, वही उनका मान रहे, वही समान संख्या रहे, मूल संख्या रहे, लेकिन जब उनको लिखेंगे तो बड़े तरीके से लिखेंगे, लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी संख्या है। होगी तो वही समान संख्या, बराबर ही होगी। तो इसका तरीका होता है कि सबसे पहले बाएं तरफ से शुरू करना, बाएं तरफ से, ठीक है, जहां संख्या शुरू हो रही है। ये अंक लिखना है 8। 8 लिखने के बाद में पीछे देखना इसके बाद में कितने अंक है। तो आप देखो ध्यान से, 1, 2 और 3 अंक है। 3 अंक का मतलब आप बोलो सर इसमें 3 तो दिख ही नहीं रहा। दिखे भले ही नहीं, गिनने पर 3 है, 1, 2, 3, 3 अंक है, तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। अब 8 तो हो गया, 8 को लेना ही नहीं हमें, 7 लिखेंगे। 7 के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है। ठीक इसी प्रकार से फिर 6 को लेंगे, तो 6 हमारा है जो, ये लीजिए 60 हो गया। और फिर है जो हम आगे भी और समझेंगे, क्योंकि 4 अकेला क्यों लिखा गया? क्योंकि 4 के बाद में कोई अंक है ही नहीं, 4 एक ही स्थान पर है। तो इस तरीके से हमने विस्तारित रूप लिख दिया। अब इसका लिखना है तो जल्दी से लिखते हैं, इसमें अपन समय नहीं खराब करेंगे। 9000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस, आगे बात समझ में आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ समझते हैं। पुनः 6 लिख के 6000, फिर 500, फिर 30 और फिर 2। तो 6530 और 2, इस प्रकार से हमने ये संख्या जो थी उसका विस्तारित रूप लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमने समझे, अब हम है जो अपना तीसरा समझने जा रहे हैं। तीसरे में बोला है कि भाई दी गई संख्याओं का जोड़ कीजिए। दी गई संख्याओं की जोड़ आएगा, यहाँ पर दी गई संख्याओं की जोड़ कीजिए, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर जोड़ करना संभव नहीं है, हमने पहले समझ रखा है ऐप के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक जोड़ है, छोटे छोटे अंकों की, फिर बड़ी सारी तरीके के जोड़ हमने वहां पे सीख ली थी।
या तो ठीक है हम अभ्यास करें, हल कर रहे हैं। आप चाहते हैं तो ऐप के अंदर जाइए, डेमो वीडियो देखिए, अगर आपको सही लगती है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो। नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मैं समझा ही रहा हूँ। अब ये जो 4 जोड़ दे रखी है, इनको मैं बारी-बारी अलग-अलग जगह पर समझाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक समय पर, एक टाइम पर एक क्वेश्चन समझाऊँ, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। ठीक है? चलिए अब हम समझना शुरू करेंगे बारी-बारी। पहला प्रश्न देखते हैं। तो जोड़ के लिए जब हम संख्या लिखते हैं, खास करके बच्चे गलतियाँ जो करते हैं अमूमन जोड़ को लिखते समय, जैसे ये पहली संख्या हमने लिखी है, दूसरी में चाहे 3 अंक हो, 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, लिखनी हमेशा हम लोगों को बाईं तरफ से है। ठीक है? समझ रहे बात आप? पहले को आप लिख दो किसी भी तरीके से, बाद में जितनी भी बच रही है, जितने भी अंक बच रहे हैं, उन सब को है जो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जोड़ तो आती नहीं भी आती तो समझा देते हैं। सबसे पहले दाहिनी तरफ से जोड़ शुरू होगी, जोड़ का पहला नियम, फिर 5 और 9 को जोड़ना है। ठीक है, 5 और 9 को आपको है जो जोड़ना है। 1 सेकंड का मुझे जस्ट टाइम देना। जोड़ को हमेशा दाईं तरफ से किया जाता है, खास करके ध्यान रखना, जोड़ का पहला नियम ही यही है, बाईं तरफ से नहीं करके दाईं तरफ से। समझ के बाद आप बारी बारी एक एक अंक को जोड़ना शुरू करेंगे। 5 और अगर आप 9 को जोड़ते हो तो आप सीधा भी जोड़ सकते हैं, या ऐसे फिंगर्स की हेल्प यानी उंगलियों की सहायता से भी जोड़ सकते हैं। 5 और 9 को जोड़ने पर आप देखना कि आपको 14 मिलेगा, 14 14 मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे 14 एक साथ नहीं लिखना पूरा। 14 का जो इकाई का अंक है वो तो लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो हमारा 1 है उसको बोला जाता है हासिल चला जाएगा, या जो बच जाता है वो कैरी या फिर हासिल, इस तरीके से। ये आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं, दिमाग में भी रख सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको यहाँ लिखना ही लिखना है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। बट हम लोगों ने सीखा ही इस तरीके से है। समझ पा रहे बात आप, है ना? तो इस तरीके से है जो 5 और 9 14 का 4 लिख दिया यहाँ पर, एक यहाँ चला गया। ठीक है, अब मैं बार बार ये वाले साइड में नहीं लिखूंगा, आपको समझाऊंगा। पहला स्टेप पूरा, अब दूसरे स्टेप में इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ना है, तो 1 और 4 को जोड़ो, 5 मिलेगा। 5 और 8 को जोड़ो, आपको 13 मिलेगा। 13 का जो 3 है वो तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, पुनः जो 1 है वो हासिल या फिर कैरी चला जाएगा। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़िए, 4। 4 और 7 को जोड़िए। ठीक है, तो 4 और 7 को जोड़ने पे 11। 11 में 1 तो यहाँ लिखा जाएगा, और जो 1 बच गया था वो यहाँ कैरी चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात आप? फिर 1 और 2 को जोड़िए, आपको 3 मिलेगा। 3 और 6 को पुनः जोड़िए, आपको 9 मिलेगा। तो ये हमारा है जो फाइनली उत्तर आया है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आगे बात समझे किस तरीके से ये करना है, आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए फिर इसी का दूसरा समझते हैं। 7 7 8 9 0। हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा, दूसरी संख्या जब हम लिखते हैं बाईं तरफ की बजाय दाईं तरफ से लिखना हमेशा। कैसे लिखा जाएगा? 3 2 0 और 1। इससे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे जोड़। ठीक है, आप समझते हैं? जोड़ को है जो दाईं तरफ से शुरू करना है, शून्य के साथ में 3 जोड़े, आगे पर्सन भी आएगा। शून्य का मतलब 0, 0 के साथ में 3 जोड़े, 0 का मतलब कुछ था ही नहीं। तो जब आप शून्य के साथ में 3 जोड़ेंगे ना, या शून्य के साथ में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, वही संख्या हमारा उत्तर होगा, वही हमारा मान होगा। तो शून्य के साथ में 3 जोड़ने पर 3 ही आएगा, 30 नहीं है। बच्चे गलती करके 30 लिख लेते हैं। शून्य में 3 है जो अगर योग करे जोड़े तो 3 ही मिलेगा। फिर 9 और 2, 9 और 2 में 9 और 2 को जोड़ने पे 11। 11 का 1 तो यहाँ पे लिख दिया, 11 का 1 हमारा पूर्ण चला गया हासिल। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अच्छा। फिर
1 और 8 को जोड़िए तो 9 मिलेगा। और 9 में दोबारा अगर आप शून्य जोड़ेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी संख्या के साथ में शून्य जोड़ो, वही संख्या हमारा उत्तर या मान रहेगा। तो 1 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9, 9 में शून्य जोड़ने पर 9 ही आएगा, शून्य लिखने की गलती मत करना। अब 7 और 1 को जोड़ देंगे अगर आप, तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका उत्तर या हल आ गया है, और यहाँ पर लिख देंगे आप 8 9 1 3। आगे गाने समझ नहीं आता, ठीक है, फिर तीसरा समझते हैं। पुनः और हमने समझा कि सबसे पहले पहली संख्या को लिख दो, दूसरी को लिखनी है जो हम, मेरी आदत पड़ गई है, मैं ये गलती इसलिए नहीं करूंगा, काफी समय से पढ़ा रहा हूं। आपको हमेशा संख्या इसी तरफ से लिखनी है, ठीक है। अगर यहाँ 3 अंकों की संख्या होती ना, मैं ऑटोमेटिक ये अंक छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कर देता। आपको भी प्रैक्टिस उसकी नहीं है, तो आप जैसा मैंने बताया वैसे कीजिए। देखो योग करते हैं, 3 और 7 को जोड़ा जाए, 3 और 7 कितने होते हैं? 10। शून्य यहाँ लिखा जाएगा और 1 चला जाएगा हमारा हासिल या फिर कैरी। अब इन तीनों को जोड़ना, योग करना है। 1 और 4 को जोड़िए, 5। 5 में 8 जोड़िए तो 13, 1 चलेगी, 13 से हासिल। अब दोबारा इनको जोड़ते हैं, 1 और 5 को जोड़िए 6, और 6 और 9 को जोड़िए 15। 15 का 5 तो आ गया यहाँ पर, और 1 चला गया हमारा हासिल। अब इनको जोड़ते हैं दोबारा, तो 6 और 2 8, और 1 9, ठीक है। आगे कहानी समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने जो इसको लिख दिया। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और ये हमारा योग आ गया, और ये जो योग आया है, मान आया है, हम चाहे तो इस रिक्त स्थान में भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है। ये जो प्रश्न है हमारा देवनागरी या फिर जो हिंदी हिंदी के अंदर जो गिनती लिखी जाती है, देवनागरी अंक प्रणाली बोला जाता है, जिसको पहले भी समझ रखा। ये इस बार काफी है जो आपके बार बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं भाई, समझना तो इसको भी पड़ेगा। तो देखिए, ये जो अंक है ये हमने लिख दिए। इसका एक तरीका और है बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो इन अंकों को, अब मैंने तो ऐसे लिखा है सीधा, तो मुझे तो पता है कि कौन सा अंक क्या है नहीं है। अगर आपसे याद नहीं होते हैं तो आप रफ कार, जो आपकी रफ कॉपी है, ऐसी कुछ जगह है, वहां पर आप इन अंकों को सीधा लिखे। जैसे देखिए, ये अंक क्या है, ये हमारा 1 2 0 और ये 4, देख लीजिए, सॉरी 5, 1 2 0 5, और ये है हमारा वापिस 8। अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो मैंने हमेशा की तरह बोलता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारा 8 0 और फिर है जो 7 और 6, ठीक है। 8 0 7 और 6, कोई दिक्कत नहीं आता।
सीधा जोड़ लीजिए पहले आप। 5 और 6 11 होता है, एक यहाँ पे राशि चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 7 योग करेंगे 8, क्योंकि शून्य का कोई मतलब मान है नहीं। 1 और शून्य को जोड़ो तो 1 मिलेगा, 1 में 7 जोड़ दो तो वापस 8 मिलेगा। 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है, सीधा 2 के साथ में शून्य जोड़ने पर 2 ही आएगा। और 1 और 8 को जोड़ दो तो पुनः आपको 9 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए मेरी बात? ठीक है, अच्छे समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, ये मान जो है ना, इस मान को सीधा यहाँ नहीं लिखना है, सीधा लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस मान को आप लोगों को क्या करना है, इस मान को है जो वापस देवनागरी अंक प्रणाली में लिखना है। तो देखिए देवनागरी में 9 कैसे लिखा जाता है। तो देवनागरी के अंदर जो हमारा 9 है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अंत में ये जो थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ये 9 लिख दिया। 2 तो लिखने का आपको पता है, ये 2 हो गया। फिर 8 लिखना है हम लोगों को, तो 8 तो ये 8 लिख दिया। और 1 लिखना है, ये 1 लिख दिया। और चाहो तो आप यहां पर भी योग या जोड़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप यहां पर भी योग या जोड़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? यह अगर आप जोड़ करते हैं तो 5 और 6 को जोड़ने पर 11 आता है, तो आप यहाँ 1 लिखते हैं, 1 आपका यहाँ पर कैरी चला जाता। 1 और 7 को जोड़ने पर 8 मिलता है, तो फिर आप यहाँ पर इस प्रकार से 8 लिख देते। ठीक है, और फिर इसके बाद में 2 और 0 को जोड़ने पर 2 ही मिलना है, और 1 और 8 को जोड़ने पर आपको पुनः 9 ही मिलना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप ये सारा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दी मैंने आपको बात। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से समझा। ठीक है, और अब हम लोग जो अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं अपना चौथा प्रश्न समझने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा अध्याय है, संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। तो तीन प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था उसमें जोड़ थी, और इसमें आप अगर सही तरीके से देखेंगे प्रश्न को पढ़े, चौथा बोला है कि सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। जैसे इसको मैं और सरल बनाऊं आपके लिए, मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या है, यहाँ पर 7 लिख रखा है। मैं बोलूं कि भाई इसमें इस 3 के साथ में क्या जोड़ूं 7 मिल जाए, तो आप फटाक से बता देंगे कि सर 3 के साथ में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो आपको 7 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, 3 के साथ में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात सही भी है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तब आप वहां अपना है जो दिमाग कैसे लगाएंगे, और अगर सीधा दिमाग लगा भी देंगे तो गलत होने के चांस भी बहुत ज्यादा है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका विपरीत करेंगे कि भी जब पहले हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता था कि क्या आएगा, तो आप क्या कीजिए, इस 7 में से 3 घटा दीजिए, जो संख्या आपको मिलेगी वही आपका उत्तर होगा। जैसे ये 7, ये -3, और अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको भी पता है 4 मिलेगा। आगे कहानी समझ में, 7 में से 3 घटाया
तो 4 मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी प्रकार से ये जो सारे प्रश्न है वो हमें करने हैं। 56 के साथ में क्या जोड़ा जाए? जैसे मैं आपको सीधा बता सकता हूँ कि 56 के साथ में अगर आप 44 एंड 44 जोड़ेंगे तब आपको जो 100 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप सीधा करेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए 100 में से 56 घटा दीजिए। और हम इन प्रश्नों को बारी बारी है जो आगे देखेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा 100 है, 100 में से हम लोग 56 घटा देंगे। और मेरी वो बात याद आई, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जोड़ हो या बाकी हो सॉरी, जोड़ हो या बाकी हो, दोनों हमेशा दाईं तरफ से की जाती है। संख्याओं को लिखा भी दाईं तरफ से जाता है। अगर आप जल्दीबाजी में 56 यहां लिख लेते हैं और घटाने की कोशिश करेंगे तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आगे आप कर नहीं पाएंगे, जो कि गलत है। सही तरीका क्या है कि आप लोग 100 लिखेंगे और ये जो संख्या है जो अब अपने को घटानी है उसको दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये गलत तरीका है और ये हमारा सही तरीका है। इसको मैं हटा देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। समझ तो गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब हम घटाने की या फिर घटाओ शुरू करते हैं दाईं तरफ से। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली से तब हम हमेशा उधार लेते हैं। जैसे हमारे घर पे भी मेहमान आ जाते हैं, घर पे चीनी या चाय पत्ती खत्म हो जाती है, हम दौड़ कर जाते हैं आसपास से कि चाची, आंटी या दीदी थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, हम लोग लाएंगे तब आपको वापस दे देंगे। इसी प्रकार से। तो देखिए, 100 में से अगर आप 56 घटाना चाहेंगे तो ये शून्य घटा नहीं सकते, यहाँ से भी घटा नहीं सकते, सीधा आप यहाँ ले लेंगे, यहाँ से जो उधार लेना शुरू करेंगे। उधार लेने के बाद में ये 10 है, ये 10 इसको एक दे देगा, ये तो बन जाएगा आपका 9 और ये आपका बन जाएगा 10। अब घटाना आसान है। अगर आप 10 में से, मैं इसको ऐसे काट के लिखता हूँ, ये आपका बन जाएगा 10, सॉरी, ये आपका बन जाएगा 0, ये आपका बन जाएगा 9, ये आपका बन जाएगा 10। 10 में से 6 घटाएंगे अगर आप तो 4 प्राप्त होगा। 9 में से 5 घटाएंगे तब भी 4 प्राप्त होगा और 0 तो 0 रहेगा। 0 का कोई लिखो या नहीं लिखो एक ही चीज है। तो 0 44 बोलो या 44 बोलो एक ही चीज है। तो मैंने यही कहा था कि यहाँ पर आपका उत्तर है वो 44 हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अब है जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 150, 78 मतलब 78, 150 में से 78 घटाना। दोबारा मैंने संख्या है, मैंने क्या किया, लिखी चाहे बाईं तरफ से लेकिन ये एक चुका के लिखा है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा संख्या दाईं तरफ से लिखते हो जाना, आपका कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, दाईं तरफ से लिखते हुए भी ये गलती मत कर देना कि आप 7 पहले लिखो और 8 बाद में लिख दो, गलत हो जाएगा। 7 8 लिख रखा है तो जो संख्या बाद में है वो यहाँ पर बाद में लिखी जाएगी और फिर उससे पहले है वो उससे पहले लिखी जाएगी। समझ रहे बात? जो 8 पहले था तो पहले आ गया, फिर उससे पहले 7 है तो फिर 7 आ गया, ऐसे उल्टा मत लिख देना इसको। ठीक, अब हम घटाव करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 0 में से 8 घटाना संभव नहीं है क्योंकि 0 छोटा है और 8 बड़ा है। तब उस केस के अंदर तब हम क्या करते हैं, पास वाले से उधार लेते हैं। उधार लेंगे तो 5 से 1 ले लिया तो 4। पिछले प्रश्न में ये भी 0 था, इसके पास में भी कुछ था नहीं, फिर ये 5 से उधार ले रहा था और जैसे ये इससे उधार लेगा तो ये 0 बन जाएगा 10। अब चलो करते हैं, 10 में से 8 घटाओ, 10 में से 8 घटाने में आपको 2 मिलेगा। पुनः 4 में से 7 क्या घटा सकते हैं, 4 तो छोटा है और 7 बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम घटा नहीं सकते। उस केस के अंदर तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग है जो इससे एक उधार लेंगे। इससे उधार लिया तो ये बन गया 14, ठीक है, ये बन गया हमारा 14 और 14 में से 7 अगर आप घटाएंगे तो 7 ही मिलेगा और यहाँ पीछे ये कट के 0 बन जाएगा, तो 0 का कोई
लेना देना या फिर मान कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7-2 7-2 सारी सारी तरह से बन गई। चलिए चौथा समझते हैं। 500 लिख दिया, ये घटाना है। चलिए ठीक है, दोबारा वही कंडीशन बन गई। शून्य में से 5 घटा नहीं सकते, 5 में से उधार लेने की कोशिश करेंगे तो भी शून्य है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। और तो ये 5 तो है हमारा बच्चों, 4 बन जाएगा। ये 10 तो बनेगा, लेकिन ये इसको एक उधार दे देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको, अच्छे से समझ में आ गई बात। तो अब 10 में से 5 घटाओ, 5 ही मिलेगा आपको पता है। 9 में से 4 घटाओ, फिर भी 5 ही मिलेगा। और 4 में से 2 घटाओ, 2 मिलेगा। 255। तो अगर हम लोग 245 के साथ में 255 जोड़ते हैं तो हम लोगों को है जो 500 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब है जो हम अगला समझते हैं, इसका चौथा। हाँ, 1000। 1000 आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी बाकी दी गई है, बार बार घटाव ऐसे घटाव दिए गए हैं कि जिसके अंदर शून्य आए बार बार, और आप उधार यानी उधार ले लेके बाकी कर पाए। ऐसी बहुत जगह आपको बाकी देखने को मिल रही है सभी प्रश्नों में। मैं लिख भले ही बाई तरफ से रहा हूं बच्चों, लेकिन एक चुका के लिख रहा हूं तो मेरा गलत तो नहीं होगा। आपको भी यही काम करना है। अब देखो, इससे भी ले नहीं सकता, मतलब घट नहीं सकता। पहले तो इससे उधार ले नहीं सकता, इससे भी नहीं ले सकता, इससे ले सकता है। तो ये तो बन जाएगा 0। ये 10 तो बन रखा है, लेकिन ये बन जाएगा 9, पुनः ये 9 और ये 10 बन जाएगा। समझ पा रहे बात आप, किस तरीके से ये पूरा होगा। तो अब हम इनको घटाव कर देते हैं। 10 में से 5 अगर आप घटाएंगे आपको 5 ही मिलेगा, और 9 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। पुनः फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, और शून्य तो शून्य ही रहेगा। शून्य लिखने का कोई मतलब भी नहीं, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। संख्या तो 635 ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 635। आगे बात समझ में आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, तो चौथा हमने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग है जो अपना अगला प्रश्न समझने जा रहे हैं, 5वां। ठीक है, 5वां प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपको प्रश्न क्रमांक 26 पर मिल जाएगा। ये पहेली आधारित प्रश्न है। पहेली आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि हम लोगों को पहेली के रूप में या भाषा के रूप में जो निर्देश दे रखे हैं उसके हिसाब से मैचिंग यानी इनको मिलान करना है। तो बड़े ध्यान से समझना, इनको बारी बारी जो मिलाते हैं। पहला समझते हैं कि भाई मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूं। एक संख्या बतानी है
जो 200 के 10 नोट, 200 के 10 नोट अगर हम 200 को 10 से गुणा करेंगे ना तो कितने रुपए बन जाएंगे? 2000। 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट, 100 के 4 नोट है तो कितने रुपए बन जाएंगे? आपको पता ही है, 400 बन जाएंगे। जोड़ लेते हैं, ठीक है। और हमारा उत्तर है जो जब हम हल करेंगे तो वो बन जाएगा 2400। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? क्या बात हो रही है? 2000 गुना 10 2000 बन गया और 100 को 4 से किया 400 बन गया 2400। तो इसमें से आपको कहीं 2400 दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। तो मैं कलर कर देता हूँ, व्हाइट नहीं करके येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा बोला मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। तो पहले देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपको पता है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने पहले समझ लिया था, पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर। और इसने कहा कि 200 कम करने हैं तो हम इसका उल्टा करेंगे, 200 कम नहीं करके 200 जोड़ेंगे। पहले संख्या कौन सी थी वो हमें पता होना चाहिए। तो संख्या है वो 1200 या फिर 1200 भी कहा जा सकता है। तो वो हमारी संख्या वो 1200, ठीक है। 1200 संख्या थी, 1200 में से 200 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। और 1000 हमारा कैसा है? 1000 हमारा है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आगे बात समझ में? अब अगला समझते हैं। तीसरा, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं, ठीक है। मेरे इकाई व 1000 के अंक समान है। इसमें 4 अंकों की संख्या देख लो, ये भी 4 अंकों की है, ये वाले हो गए, लेने नहीं है। ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की। इसने कहा कि इकाई व 1000 के अंक समान है। इसमें इकाई का देखो 3 है और 1000 इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 1000 का अंक भी 3 समान, मतलब बराबर है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इकाई लेकिन 1000 का अंक समान नहीं है, 2 है। इसमें देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 का अंक 2 है, ये भी समान नहीं है। तो हमारी संख्या है 3663। ऐसी संख्या है जिसमें इकाई और 1000 के भी समान है और दाई व सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के दुगने। तो 3 का दुगना 6 और इस 3 का दुगना 6। तो है ना हमारा पहली वाला प्रश्न। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? तो इसको भी है जो मैच कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ गई बात। अगला समझते हैं। चौथा, मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दो गुनी हूं। हाँ, इसके लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 1000 की 2 गुनी, 1000 का 2 गुना मतलब 1000 में 1000 जोड़ दो या 1000 को 2 से गुना कर दो। तो 1000 का 2 गुना होता है बच्चों 2000। तो वापिस हम है जो इसको मैच करवा लेते हैं, का रंग कर देते हैं सफेद और का रंग कर देते हैं वापिस सफेद, ठीक है। अब तो आपको पता है एक ही बची हुई है। कौन सी संख्या बची हुई है? 8500। देख लेते हैं। मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूं और मेरे इकाई और दाई के अंक शून्य है। पहले तो वो संख्या देखनी है जो 8000 और 9000 के बीच में आती है। क्या ये आती है? 8000 और 9000 के बीच में नहीं आती है। ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये हाँ ये आती है। और इसमें इकाई और दाई के अंक शून्य शून्य है, बिल्कुल शून्य है। इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला हमने अच्छी तरीके से, जो हमारा पहले आधारित प्रश्न था, वो अच्छी तरीके से समझ लिया। ऐसे प्रश्न आजकल नवोदय, सैनिक मिलिट्री के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, अभी जो नया पैटर्न आया
उसमें ऐसे प्रश्न है जो आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने अच्छे समझ लिया। अब हम लोग है जो, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, छठा प्रश्न समझते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 16-17 मिनट तो हो गए दो क्वेश्चन को समझते हुए, प्रश्न को समझते हुए। ये वाला समझते हैं। एक हमें कर रखा है, करके दे रखा है, ऐसी संख्या जिसके 1000 का अंक दाई के अंक का दोगुना हो। संख्या लिखनी थी जिसमें इकाई का अंक 1000 के अंक का मतलब जो 1000 का अंक है वो इकाई का अंक का दोगुना हो। तो मिल गया, या तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये दोबारा जो हमारा छठा प्रश्न है ये भी पहेली आधारित प्रश्न है, लेकिन इसमें हमें जो 4 अंकों की संख्या बनानी, जो भी हम संख्या बनाएंगे सारी की सारी 4 अंकों की यानी 4 डिजिट की नंबर बनाएंगे, 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। लेकिन वैसे सीधी नहीं बनानी, जो जो चीज हमको इसमें इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे रखा है इसके हिसाब से बनानी है। तो एक काम करते हैं, जब 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ क्या दिक्कत है, इस हिसाब से बना देते हैं बॉक्स 4। ये बोल रहा है दूसरा, पहला तो वो रखा है, दूसरा ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दाई के स्थान पर शून्य हो। तो आपको पता ही है ये हमारा होता है इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये 1000। बात हो रही है कि सैकड़ा और दाई पर शून्य लगाना है। ये सैकड़ा पर शून्य लगा दिया, ये दाई पर शून्य लगा दिया। अब बाद में आप कोई से भी अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है 0 या फिर शून्य यहां मत ले लेना, क्योंकि बार बार शून्य लोगे तो कोई संख्या बनेगी नहीं। अगर आप बोलो सब जगह शून्य शून्य लिख दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कोई 4 अंकों की संख्या है ही नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे अंक ले लेते हैं। जैसे मैंने एक 8 ले लिया, एक 9 ले लिया। आप 0 के अलावा कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, आपकी मर्जी वैसा लो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर तीसरा समझते, दूसरा हमने समझ लिया, ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 एवं 1 स्थान पर शून्य हो। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि भाई 3 स्थान पर तो अपने को क्या लेके आना है, 4, और 1 स्थान पर शून्य लेना है। तो देखो, एक तो ये बना सकता हूं मैं 4 4 4 0, ये संख्या भी बना सकता हूं, या ऐसा भी बना सकता हूं 4 4 0 4, ये संख्या भी मानी जाएगी। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना भाई कि 0 4 4 4। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये कितने अंकों की संख्या है, हाँ गुड, 3 अंकों की है, लेकिन हमें चाहिए थी 4 अंकों की, इसलिए गलत हो जाएगा। इतना चीज का ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो एकदम सही है। तो आप इससे मिलती जुलती बहुत सारी अलग अलग और संख्या भी लिख सकते हैं। अगला है चौथा, ऐसी संख्या जिसके 1000 और सैकड़ा के अंक समान हो। समान का मतलब बराबर, जैसे 0 0 ले लो, 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, 5 5 ले लो, 6 6 ले लो। लेकिन आप एक बात समझो दोबारा से, इसने कहा है ये हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। ये बोल रहा है इस प्रश्न के अंदर कि आप 1000 और सैकड़ा का अंक समान, तो अगर आप 1000 और सैकड़ा के 0 0 ले लेंगे, 9 6 कुछ भी ले लो बाद में, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं है। 0 0 0 0 ले लिया, इसका मतलब ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। इनके अलावा कोई भी अंक ले लो आप, 0 के अलावा कोई अंक ले लो, जैसे ये ले लो 1
1 2 3। लेकिन ये हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन बात क्या हो रही है, इसने एक शर्त साथ में और भी दी है, वो हम ध्यान से दें। और दाई और इकाई के अंक उनके आधे हो, दाई और जो इकाई के अंक है ना, इन दोनों अंकों के आधे हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब ऐसी संख्या लेंगे जिनका हम आधा आराम से लिख सकते हैं। एक का आधा करना थोड़ा संभव नहीं है, तब थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं, अगर हम 2 2 लिख लें, इनका आधा 1 1 हो जाएगा। फिर 3 तो नहीं लिख सकते, सम संख्या लिखेंगे। जैसे आप ऐसे लिख दो, 4 4 लिख दो, 4 4 लिख दो, तो यहाँ पर 2 2 बन जाएगा। 6 6 लिख दो तो 3 3 बन जाएगा। वापिस 8 8 लिख दो तो 4 4 बन जाएगा। बस इतनी संख्या आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। अगला है अंत पांचवा, ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आपने कोई ऐसे अंक लेने हैं जिसमें 2 का भाग, यानी वो 2 से विभाजित हो, या इसमें 2 का भाग जाते जाता है। तो एक तो 2 में 2 खुद में जाता है, शून्य में नहीं जाता है, 2 खुद में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है और 8 में जाता है। तो इससे आप बहुत सारी बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो 2 4 6 8, ये भी एक 4 अंकों की संख्या है, सब में 2 2 2 का भाग जा रहा है। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना कि 3 4 7 9, इसमें सभी के अंदर है जो नहीं जा रहा है, सभी का बोला है, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इसलिए हम लोगों को अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, 2 यानी सम संख्या लिखनी है। आपको पता है ना सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या 0 2 4 6 8, अगर किसी भी संख्या इकाई के अंक पे ये आए, इकाई अंक वाले स्थान पर ये आए। आप बोले सर शून्य हमने क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ पर शून्य इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि शून्य में 2 का भाग नहीं जा सकता, 0 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 4 6 और 8 में से कोई एक लेना है, और हमने ऐसा ही किया है। तो अब तक समझ में आया। तो पहले भाग के अंदर हमने 3 प्रश्न देख लिए थे, अब इस दूसरे भाग के अंदर हम लोगों ने जो 3 प्रश्न और देख लिए, यानी 6 प्रश्न हमने पूरे कर दिए हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो 6 प्रश्न हमने समझ लिए, अब हम लोग है जो 7वां प्रश्न समझ रहे हैं। 7वां प्रश्न भी काफी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट है। 7वें प्रश्न में भी हम लोगों को जोड़ और घटाव दोनों से मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए। देखो भाई, इसने कहा कि अगले है जो ये जो खाली स्थान है, संख्या का जो पैटर्न बन रहा है, इसमें खाली स्थान पर जो सही संख्या है वो लिखनी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सी संख्या नहीं आएगी। जैसे मैं सरल चीज बताऊं ना, मैं ऐसा लिख दूं, मैं ऐसा लिख दूं, अब मैं आपसे बोलूं यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएगी, तो आप फटाक से बता दोगे सर ये तो बहुत आसान है, 10 था, 10 के बाद में 20 आ गया, फिर 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। बिल्कुल, ये आपका सही है। लेकिन यार संख्या बड़ी बड़ी दे रखी है, उनको करने का तरीका क्या भी, हम कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे सर बताइए आप। तो उसका तरीका ये है कि लगातार कहीं ना कहीं 2 संख्या हमें दे रखी होगी, पूरे पैटर्न के अंदर तय है। जहां लगातार 2 संख्या दे रखी है ना, वहां बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का घटाव कर दीजिए। मतलब, तो जैसे यहां था
यहाँ पर आप देखिए लगातार संख्या देखिए 40 और 50, बड़ी कौन सी है? तुलना हमने पहले ही समझ ली, बड़ी है 50 और छोटी है 40। 50 में 40 घटा दो, 10 का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब सब संख्या के साथ 10 10 जोड़ दो, इसके साथ 10 जोड़ दो, इसके साथ 10, फिर दे ही रखिए, फिर 10 10, ऐसे 10 10 का अंतर है, यानी 10 10 हमें जोड़ना है। और यही सारी जो रूल बताया, यही सारा आगे के प्रश्नों में भी हमें ठीक इसी प्रकार से करना है। तो हम समझ लेते हैं भाई आगे के प्रश्न हम कैसे करेंगे। देखो यह लगातार देखो, दो संख्या लगातार दे रखी है, हम यहां से पता लगा पाएंगे। एक है 2200 और एक है 2300। ठीक है, पैटर्न में ध्यान रहे संख्या बढ़ते या घटते कोई क्रम में भी हो सकती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटानी है, वही घटाव होगा। तो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, चाहे आप लो या मत लो कोई मतलब नहीं। यानी इन सब के बीच में अब 100 का गैप है, 100 का अंतर है। तो अब क्या करना है, इसके साथ में 100 जोड़ देंगे हम लोग। 2000 के साथ में जब 100 जोड़ेंगे ना, 2100, 2200, 2300, 2300 के साथ में जब हम जोड़ेंगे 100 तो 2400 आ जाएगा, फिर 2500 आ गया, फिर 2600 आ गया, फिर 2700 आ गया, फिर 2800 आ गया, फिर 2900 आ गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 2900 के बाद में क्या लिखेंगे? 2000 1000 ऐसा लिखेंगे? नहीं, 2900 के साथ में जब हम जोड़ेंगे ना 3000 आएगा। ये सबसे जरूरी समझने वाली चीज है। ठीक है, कंफ्यूजन लगती है तो ये देख लीजिए, 2900 था, इसके साथ में 100 जोड़ दो, ये देखो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 9 और 1 10, एक कैरी हासिल, 1 और 2 3, तो 3000 आ रहा है ना, शानदार चीज। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। अब यहां आप देखोगे ना संख्या में ध्यान से, जो संख्या थी कम हो रही है घटते क्रम में। बड़ी संख्या फिर से छोटी और फिर से छोटी और फिर से छोटी, फिर से छोटी, कम हो रही है। जब कम हो रही होती है ना, तब हमें जोड़ के नहीं करके घटाव करना है। चलिए समझ लेते हैं, पहले देखते हैं कि इन दोनों में कितना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा कम हो रहा है कौन सा अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर 9873 है जो बड़ी है, और 9872 है वो छोटी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटानी है। तो अब घटा लेते हैं, 3 में से 2 गया शून्य, सॉरी शून्य नहीं 1, 7 में 7 गया शून्य, 8 में से 8 गया शून्य, 9 में से 9 गया शून्य। अंतर केवल 1 का आ रहा है, सिर्फ 1। मतलब हमें इन सब में से एक 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 का अंतर, तो एक एक घटाना है, इस बार जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, कैसे पता चला? इससे ये संख्या बड़ी थी, मतलब जोड़ हुई तभी बड़ी है, और यहाँ ऐसे ये संख्या छोटी है, मतलब अंतर या फिर घटा होगा तभी तो होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, इसमें से एक घटाना है, तो 9875, 9874, 9873, 9872, 9871, फिर 9870, 9869, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं घटाने में। फिर 9868, 9867 और 9000 9866, इस प्रकार से। यही बात समझ में? इसके और भी भाग है, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं इसका अगला भाग। वही दो लगातार संख्या है, चाहे आप इनको ले लो चाहे आप इनको ले लो, गलत होगा नहीं, वही का वही होना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। इस बार
ये संख्या बढ़ रही है, ये कम है या अधिक है, तो मतलब इनके अंदर जोड़ यानी योग हो रहा है। तो हम काम करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का घटाव कर देते हैं। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 4 गया, यानी इस बार 100 का अंतर है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि भाई यहां हम क्या लिखें, पहला ही नहीं दे रखा हमें, या तो दे रखे हैं या दे रखे हैं। तो यहां इससे हम 100 कम करेंगे, इधर जाना है वापिस तो कम करना है, उधर जाना है तो बढ़ाना है, इसका विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, तो 4734 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 4634, 4734, 4834, 4934, 5034, 5134, 5234, 5334, 5434। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 5534, और फिर आगे 5634। 100 जोड़ना हमें सबके अंदर, 100 जोड़ना है। जोड़ नहीं आती तो ऐसे आप जोड़ कर सकते हैं, या इससे कम करके लिखना था, अधिक नहीं लिखना है। चलिए फिर और देखते हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहां क्या हुआ है, यहां है जो बच्चों घटा हुआ है, कम हुआ है, तो सब इनको घटते क्रम में लिखना है। तो हम घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे 10 आएगा, आप घटा के देख लेना, 10 कम करने हैं। तो इस संख्या से 9803 में से अगर आप 10 कम करेंगे तो आएगा आपका 9700। सोचिए आप कैसे कम करेंगे 10, किस प्रकार से करेंगे आप। तो यहां पर मेरे हिसाब से आना चाहिए सॉरी 3 लाना है। चलिए घटा के देख लेते हैं, एक बार देख लिए। ठीक है, 3 का 3 रहेगा, या 9 7 9 7 9 3, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 9 7 9 3, इस प्रकार से। फिर और आगे करेंगे, और आगे करेंगे तो 9 7 8 3, फिर 9 7 7 3, फिर 9 7 5 3, तो 9 7 4 3, 9 7 3 3, और 9 7 2 3, इस प्रकार से। जब आपको डाउट लगे तो घटा सकते हैं आप, घटा के करोगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें जो मुख्य जो कठिन सबसे ज्यादा वो है ये देवनागरी वाला। बच्चे सबसे ज्यादा गलती ऐसी देवनागरी वाले में ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मैंने आप साइड में आपके लिए अंक लिख रखे हैं, जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ कर, देख कर
फिर उसके बाद में उत्तर देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर भी हम इनको हिंदी देवनागरी में दे रखा है, रोमन में लिखने की कोशिश करेंगे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, जिससे अच्छे से समझ पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी इस तरीके से दो लगातार संख्या आपको दिखे, ठीक है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितने का है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे और लिख रखा है 4, ठीक है, फिर 4 के बाद में 7 और फिर 6 0, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या हमारी है 5 7 6 0। अब बड़ी संख्या में से अगर अपन लोग छोटी संख्या घटाते हैं तो हमें यहाँ से एक अंतर मिलेगा, और वही अंतर इस पूरे पैटर्न के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देते हैं और फिर यही क्रम आगे चलता रहेगा। 0 और 6 में से 6 जाएंगे तो भी 0, 7 में से 7 जाएगा तो भी 0, और 5 में से 4 चला गया तो भी 0। यानी कहने का अर्थ इन सब में एक हजार का अंतर है, और संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब हर संख्या में अगर अपन 1000 जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या मिलेगी। जब 1000 जोड़ना है ना, तो हमें केवल और केवल जो इकाई, दही, सैकड़ा, जो हजार वाला अंक है, केवल उसी को है जो बदलते रहना, बाकी वही का वही रहेगा। यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 के बाद में अपना आ जाएगा। आप ऐसा अगर सीधा लिख लेते हैं 2 7 6 0, अगर आप सीधा लिखते हैं तो गड़बड़ क्या होगी? है तो ये सही, लेकिन आपको अंक या फिर नंबर नहीं मिलेंगे परीक्षा में। कारण क्योंकि इसे वापस अपने को देवनागरी में ही लिखना है। श्रृंखला जैसे दे रखी है, पैटर्न जैसे दे रखा है, उसी के अनुसार अपने को उत्तर देना होता है, हल करना होता है। तो यहाँ पर है जो 1 के बाद में 1 लिख रहा है, 1 के बाद में आएगा 2, और बाकी ये पूरा का पूरा जो हमारा है वही का वही समान रहेगा। तो 1760, 2760, अब आएगा 3760, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6760, और फिर 7760, फिर अपना 8 देख लीजिए। 8 लिखने में थोड़ा अजीब है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं 8 को सही से लिखने की। 8 कुछ इस प्रकार से मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 5 लग रहा है इस तरीके से। 8 7 6 0। 8 के बाद में यहाँ पर हमारा ये 9 आना चाहिए। 9, ये 9 सही नहीं है, ठीक है। तो सही 9 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? इस प्रकार से हम लोगों ने जो 7% भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। ध्यान रखना ये हमारा 8 है, दोबारा बोल रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इसको सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। 8वें से लगाकर आगे के जितने भी प्रश्न रहेंगे ये सब भाषा आधारित है।
और भाषा आधारित का अर्थ क्या हो गया? कहने का मतलब ये कि हमें भाषा दे रखी है और इस भाषा को पढ़ना है, समझना है, या तो हमें जोड़ या फिर घटाव करना रहेगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बात हो रही कि रीना के पास में 2355 रुपए थे। अब उसके पिताजी ने उसको 4675 रुपए और दे दिए। अब उसके पास में कुल, जब भी कुल आ जाए, कुल शब्द का अर्थ है योग या फिर जोड़ हमें करनी होती है। और इस प्रश्न को जब भी आप हल करो, ऐसे प्रश्नों को आपको भाषा लिख के हल करना है। अगर आप सीधा हल करते हैं तो क्या होगा? सीधा हल करेंगे तो उत्तर तो आपका वही आएगा, लेकिन आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर गणित में पूरे आपको अंक चाहिए, नंबर चाहिए, तो विधि तो आपने को लिखनी पड़ेगी। यहाँ आपका समय नहीं खराब हो इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया। रीना के पास में रुपए थे। कितने रुपए थे? आप बोलोगे सर 2355 रुपए उसके पास में थे। पिताजी ने उसको कितने रुपए दिए? तो पिताजी ने उसको दिए 4675। अब उसके पास में कुल कितने रुपए की बात हो रही है, तो इसका हम लोग योग या फिर इसको जोड़ लेते हैं। 5 में 5 जोड़ने पे हमें 10 मिलेगा। 10 का शून्य तो यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारा हासिल में चला जाएगा। फिर पुनः इनको जोड़ेंगे तो 1 और 5 होते हैं 6। 6 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 और 7 होते हैं 13। 13 का 3 यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी चली जाएगी हासिल। अब पुनः इनको जोड़ते, दोबारा जोड़ते हैं, 1 और 3 को जोड़ने पे 4 मिलेगा। 4 और 6 होते हैं 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक दोबारा हासिल चली जाएगी। अब अगर हम इनको योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को 7 प्राप्त होगा। तो अब रीना के पास में कुल कितने रुपए हैं? तो रीना के पास में 7030 रुपए अब उसके पास में कुल है। आगे बात समझ में? चलिए नवा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। नवे प्रश्न में बात हो रही, एक किसान के पास 578 आम थे और उसने 324 आम और खरीद लिए। अब उसके पास में कुल कितने आम हैं? समझ में आई बात आपको? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। किसान के पास में आम थे, हम लिख लेंगे 578 आम थे उसके पास। और आम उसने कितने खरीदे? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, उसने आम खरीद लिए और आम खरीद लिए। दोबारा बोल रहा हूं, विधि के बिना आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ये गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अंक नहीं मिलेंगे। उसने और आम खरीद लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 324। ठीक है, यहाँ पर चलिए योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब उसके पास में कुल आ गए ना, तो जब भी कुल आए तो हमें जोड़ या फिर योग करना होता है। 8 और 4 12 होता है, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक अपनी हासिल चली जाएगी। 1 और 7 8, 8 और 2 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक पुनः या फिर दोबारा हासिल चली जाएगी। 5 3 8 और 1 9, 902। अब उसके पास में कुल आम कितने? 902 आम है। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग है जो 10वां समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं देख लूं प्रश्न कितने हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बन जाए। ठीक है, 3 प्रश्न और है, इसको मिला के 3 ही है। आप समझ रहे हैं 10वां। एक पुस्तकालय में कितनी है? 5630 किताबें थी एक पुस्तकालय में, और उसमें 2435 नई किताबें आ गई। और पुस्तकालय में कितनी कुल किताबें? कुल जब भी आए, दोबारा बोल रहा हूँ, कुल का मतलब योग करना होता हम लोगों को। भाषा हम लिखेंगे, पुस्तकालय में किताबें थी 5630, नई किताबें रखी गई 2 4 3 5। ठीक है, अब कुल है जो योग कर लेते हैं। कुल का बोला है तो 0 और 5 को जोड़ने पर 5 ही आएगा। ठीक है, सॉरी, 3 और 3 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा।
पुनः 6 और अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। 10 का शून्य तो यहाँ लिखा जाएगा और 1 आपकी है जो इस बार हासिल जाएगी। अब 1, 5 और 2, 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा पूरा लिख देंगे। अब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? तो 8006 और ये हमारे 5 65, 8065 किताबें हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग जो अपने 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में 432 लड़के और 389 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है? तो स्कूल में लड़के हैं, हम लोग लिख देंगे लड़कों की संख्या 432। स्कूल में लड़कियां है भाई 389। ठीक है, स्कूल में कुल विद्यार्थी, कुल की बात होते ही हम लोगों को योग या फिर प्लस करना है। तो यहाँ पर योग या फिर प्लस करना शुरू करते हैं। 9 और 2 11, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 अपनी हासिल चली जाएगी। 8 और 3 11 और 1 12, चाहे आप ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो वही उत्तर आना। 1 और 3 को जोड़ो 4, 4 में 8 जोड़ो तो 12, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, 1 अपनी हासिल चली जाएगी। फिर इनको योग करेंगे 4 3 7 और 1 821। स्कूल में कुल जो विद्यार्थी है वो हमारे 821। आगे बात समझ में? अगला अंतिम प्रश्न समझने जा रहे हैं हम लोग। एक यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और दूसरे दिन 476 किलोमीटर की है जो यात्रा तय की गई। मतलब यात्रा हो रही थी, चाहे बस से, ट्रेन से, किसी से भी एक साथ इतना चलना संभव नहीं है। अगर अपन क्या लेके जा रहे हैं, बस या फिर कार, चलना तो संभव है लेकिन फिर हमें वो जगह भी देखनी रहेगी, रेस्ट भी लेनी रहेगी, तो आराम। तो बात हो रही है कि कुल, यानी हम लोगों को इसमें भी पुनः योग करना है। कार यात्रा के पहले दिन में कितने किलोमीटर थे? आप बोलोगे सर 289 लिख रखा है। ठीक है, और दूसरे दिन 476। अब इनका योग यानी जोड़ कर लेते हैं। तो 9 और 6 को जोड़ने पे 15 मिलेगा, 5 यहाँ लिखा जाएगा, 1 हासिल चली जाएगी। 1 और 8 को जोड़िए 9, 9 में 7 जोड़िए, 9 और 7 होते हैं 16, 1 हासिल दोबारा चली जाएगी। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 होते हैं 3, 3 और 4 7। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कुल यात्रा कितने किलोमीटर की तय हुई? 765 किलोमीटर। आगे बात समझ में? इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी समझ लिया। तो अब तक हम लोगों ने 7 प्रश्न बारी बारी समझ लिए। और अगर आपको डाउट रहता है तो मैंने बताया था, पार्ट के जितने भी बेसिक रहते हैं, इस पार्ट के अंदर जितने भी बेसिक टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक हमने जो ऐप के अंदर बता रखे हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको डेमो क्लासेस दे रखी है। पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर है ही। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपन अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है,